संयोजक नशा मुक्त पंजाब। नमस्कार, जय श्री राम। इस वक्त हम हैं आज की तारीख में जो पूरी दुनिया में सबसे पावन धरती है आज के क्षण में, वहाँ पर बैठ कर के सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सबसे बात करने का। हम हैं प्रयागराज की पावन भूमि पर और यहाँ हम जो है एक टेंट सिटी में एक जो टेंट्स का जो यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है सब रहने का, वहाँ पर अपने कुछ संत जनों के साथ, अपने ज्ञानी दानी भाइयों के साथ सुबह की अभी हमने चाय ली। तो आज यहाँ बैठकर हम बैठे हैं लंगर भाई लालो जी के जो है कैंपस में। यहाँ पर हमारे पंजाब प्रदेश से बहुत हमारे भाई बंधु आए हैं जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और संघ के हमारे बहुत सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम चाय पी रहे थे तो हमारे साथ स्वामी डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज थे, जिनसे बातों बातों में ऐसी बातें सुनने को मिली कि हमें लगा कि हमें रिकॉर्ड करके अपने आम जनता के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब जो हैं स्वामी जी, ये मुझे लगता है हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसे इकलौते शख्स हैं जिनको श्री गुरु ग्रंथ साहिब पे और हमारी जो है श्री गीता जी का ज्ञान है। पैरेलल इतनी नॉलेज दोनों महाग्रंथों पर होना बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और आयुर्वेदा के आप एक्सपर्ट हैं, तो जड़ों से जुड़ना यानी कि हमारे आयुर्वेदा से, हमारे ग्रंथों से आज की पीढ़ी को जोड़ने का काम जो है डॉक्टर राजेश्वरानंद जी करते हैं। तो इनके साथ अभी हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले तो कि हम जिस स्थान पर बैठे हैं और इस स्थान का जो नाम है भाई लालो जी, उसके बारे में जो है कुछ इतिहास हमारे को बताएंगे और उसकी क्या महत्ता है वो हमारे को बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं पहले डॉक्टर स्वामी राजेश्वरानंद जी से। जय श्री राम। राम राम स्वामी जी। और आज सुबह की चाय आपके साथ लेकर के बहुत आनंद आया और इस स्थान के बारे में, इसकी पवित्रता के बारे में, इस नाम की महानता के बारे में जरूर कुछ बताओ। जय श्री राम, जय गंगा मैया। यह स्थान आध्यात्मिक पहलू को अगर हम देखें, इससे बड़ा कोई विश्व में स्थान नहीं है। इसीलिए इसको तीर्थों का राजा कहा जाता है, प्रयागराज कहा जाता है। और अगर हम प्रयाग की बात करें, प्रयाग का अर्थ होता है जहाँ पे प्रथम यज्ञ किया गया। अब यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं। सबसे उत्तम यज्ञ होता है अपने आत्मा का कल्याण, उस प्रभु से मिलना। यहाँ पे वो मार्ग दर्शाया गया है। जैसे आप देखोगे कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों जो नारियां हैं, नदियां हैं, ये यहाँ पे संगम होता है, मिलती हैं। वो प्रतीक है कि हमारे अंदर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, रज, तम, सत तीन गुण हैं जो हमारे मस्तिष्क में, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, वहाँ पे एकत्रित होती हैं। जिसने भी ये समझ लिया कि तीनों नारियों को यहाँ एकत्रित करना है, उसका संगम हो जाएगा, उसको अमृत की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ऋषि मुनियों ने सर्वप्रथम अमृत को प्रकट किया पृथ्वी पर, जो कि प्रतीकात्मक के रूप में, सिंबॉलिक दृष्टि से यहाँ पे आज भी विराजमान है। यही हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में बताया कि जब तक आप अपना ध्यान 10वें में शिव नेत्र पे नहीं लाओगे, आप कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसा कि गुरबाणी में कहा गया है, 9 दरवाजे, 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चवीजे, कि रस का अमृत जो है वो 10वें में। हमारे यहाँ की महत्ता की अगर हम बात करें, कहा गया कि जब देवताओं ने मंथन करके, राक्षस देवताओं ने अमृत निकाला समुद्र से, तो 4 बूंदें गिरी उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और हमारे प्रयागराज। तो ये प्रयागराज की महत्ता है। हमें इससे लाभ उठाना चाहिए, जहां हम आध्यात्मिक तौर पे इससे हमें जुड़ना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने हमें अमृत की प्राप्ति के लिए दुनिया में भेजा है, और अमृत कैसे प्राप्त करना है उसका जो ज्ञान है पृथ्वी पर अगर कहीं पे है तो वो प्रयागराज में। इसलिए इसको तीर्थों का राजा कहा जाता है। और इसकी महानता ये भी है, आप देखिए यहाँ पे दुनिया का सबसे गरीब और दुनिया का सबसे अमीर एक जगह संगम कर रहा है, इकट्ठे स्नान कर रहा है। दुनिया के सबसे महान संत, बड़े बड़े संत जिनके दर्शन करने दुर्लभ है, वो और आम जनमानस इकट्ठे स्नान कर रहे हैं। ये संगम है। यहाँ पे अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग स्थानों पे रहने वाले सभी लोग एकत्रित होकर स्नान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा संगम है।
यहाँ पे विरोधाभास रखने वाले हमारे बहुत सारे संप्रदाय हैं जिनके विचार अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन सभी यहाँ मिलकर स्नान करते हैं। ये बहुत बड़ा संगम है, अंततः इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे अलग अलग जैसे नदियाँ की इकट्ठी होती हैं, अलग अलग संप्रदाय इकट्ठे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा संगम है। मैं कहना चाहूँगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जो जैसे हमें सूर्य दिखाई देता है, ऐसे गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी में 200 बिलियन से ज़्यादा स्टार होते हैं, तारे होते हैं, सूर्य होते हैं। वो सब इकट्ठे होके उनकी दशा जो है, उनकी एनर्जी है, प्रयागराज में आ रही है। ऐसा सनातन का और विज्ञान का मानना है। इसलिए ये अति ऊर्जावान क्षेत्र है। जो ऊर्जा गंगा में आती है, समाहित होती है। अगर हम उसमें स्नान करेंगे तो हमें तन और मन हमारा शुद्ध हो जाएगा। आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि ये संगम, और आज की डेट में अगर हम ये कहें कि ये संगम सिर्फ हिंदुस्तान के ही अलग अलग प्रांतों से और अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का नहीं, दुनिया के लोग जो हैं इस वक्त संगम में जो है इस पल का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। तो ये कहते हैं ऐतिहासिक क्षण जिसको हमें सौभाग्य मिला जो है विटनेस करने का। आप तो देख रहे हैं कि जितने लोग संगम में आए हैं, करोड़ों की तादाद में, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगम है, बिल्कुल विश्व का ऐसा ऐतिहासिक संगम है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना इकट्ठ पूरे संसार में कभी नहीं हुआ जितना संगम हुआ। तो अपने आप में एक अनोखा, आप सोचिए, जहाँ पे इतनी आत्माएं इकट्ठी संगम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितनी बड़ी एनर्जी होती है। तो इस महाकुंभ का, इस विशेष जगह का, और जहाँ पे दुनिया भर के लोग आए हैं, सबको लाभ उठाना चाहिए, संगत का आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। जितना कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि यहाँ पे तो ये है जी, पार्किंग नहीं है, ट्रैफिक इतनी, मतलब ऐसी कोई समस्या आपको कुछ लगी यहाँ पर? समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ पे इतना क्राउड आता है, इतने लोग आते हैं, भीड़ होती है, उसका अपना आनंद ऐसा नहीं, वो भी बहुत बड़ा आनंद है। वाणी में भी अगर देखोगे, हमारे ग्रंथों में देखोगे, संगत की भीड़ को बहुत अच्छा शुद्ध माना गया है। और जो आज का दिन विशेष ही है। आज माघी जो मास है, ये संपूर्ण हो रहा है। हाँ जी। माघ के महीने के बारे में गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, माघ मजन संग साधुआ पूरी कर स्नान। कहता है कि जब सभी साधु, ये सब साधु हैं जो आए हैं, इनके साथ मिलकर जब स्नान करेंगे, किसका स्नान? इनकी धूड़ी का। जो धूड़ हमारे पे पड़ती है ना, यार ये है, धूड़ है, रज है, इसको बड़ा पवित्र माना है। इसलिए ये महान पर्व है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता। लेकिन इसकी शिक्षा हमें मन में धारण करनी है और अंतर से उस प्रभु की प्राप्ति करनी। बिल्कुल। अभी आपने कुछ जो है गुरबानी का जिक्र किया, तो हमारे उस महान ग्रंथ में क्या कहीं कुंभ का भी कहीं जिक्र आता है स्वामी जी? कुंभ का जिक्र है। कुंभ कहा गया सिर को। हमारा जो सिर है, ये कुंभ है। आप जब ध्यान से देखोगे, घड़े के आकार का है, लेकिन इसका मुख नीचे की ओर है। हाँ। यहाँ जहाँ पर तिलक करते हैं। तो जब तक यहाँ ध्यान इकट्ठा नहीं होगा, तब तक हम उस प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन ये ज्ञान से मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। पहली पातशाही ने कहा है, जिस जल निध कारण, कहते जल का जो खजाना है, अमृत, इसको खजाना कहा है दूसरा। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ो वेश भीख चतुराई, दुबदाए फल नहीं। कहता है दुबदा में फल नहीं है, बाहर ढूंढे बहुत पावे, घर अमृत घट माही जियो। जब यहाँ आप जाओगे, ध्यान इकट्ठा करोगे, तो आपको अमृत की प्राप्ति होगी। इस प्रकार बाहर समझाया गया। देखो, आप ध्यान से अगर देखोगे, वाणी में कहा गया, जो ब्रह्मांड है सो ही पिंड है, जो खोजे सो पाए। हमारे अंदर जैसे ऐसी बाहर भी बना के दिखाए। ये बाहर उसका चित्र है पूरा। जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं कि अगर आपने ये शिक्षा लेनी है, तो उसको चित्र ड्राइंग बना के दिखाते हैं। ये चित्र है अंदर जाने का, जो प्रयाग है। तो यहाँ पे नदियों का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। तो हमें यहाँ से देश लेके अंदर जाना है। और जैसे मैं एक दो शब्द आपको बताना चाहूँगा, गंगा की बड़ाई का शब्द गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर,
पाँच छह लाखों हर फिर कैद कबीर। कहता गंगा जी से अगर पवित्र हो जाओगे ना, गंगा आके हमें पवित्रता लेनी है, निर्मल होना है गंगा की तरह। तो अगर हम निर्मल होंगे भगवान हमारे पीछे पीछे लगा। फिर कहा गया, भाई गुरदास ने कहा, बार पंच जाए गंग नाए, बार पंच प्रयाग नाए, तैसा पुन एक और से पुन वाए। कि अगर आप किसी को प्रेरित करके गंगा स्नान करवा देते हो, कहीं पे पवित्र स्नान करा देते हो, तो आपको 5 गंगा स्नान और 5 प्रयाग के स्नान का फल मिलने वाला है। अच्छा। इतना पवित्र माना चाहिए। ये भाई गुरदास ने लिखा है, जिनकी वाणी को हम श्री गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपकी बातें तो सुन के स्वामी जी ये लग रहा है कि गुरबानी में वही बातें कही गई हैं जो हम वेदों पुराणों में पढ़ते हैं, तो उसी ज्ञान को यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया। आपने कहा है, 4 पुकारे ना तू माने, क्या 4 वेद पुकारते हैं पर आप मानते ही। फिर कहते सब भी एक का बात बखान है। 6 हमारे दर्शन शास्त्र है, फिलोसफी है, वो भी ये बात समझाते हैं। 10 अष्टी मिल एक को कहा, 10 और 8 18 पुराण है, वो भी समझाते हैं। तो भी जो भी भेद ना ले, क्या फिर भी आपको भेद नहीं आया। मतवारों ने जोगी या मतवारों ने किंकरी अनूप बाजे, कि आपके अंदर वो बांसुरी बजती है, डमरू बजता है भगवान शिव का, उसको सुनो। लेकिन हम उधर नहीं जाते हैं जब तक अगर वेद शास्त्र और जितनी भी धार्मिक या हम स्पिरिचुअल फिलोसफी कहें वो सच्ची ना होती, तो गुरु ग्रंथ साहब में ये ना लिखते, चारों वेद वो ये सच्चे यार, चारों वेद सच्चे। तो बिल्कुल साफ लिखा है सिमरत। अगर आप एक शब्द है अनंत कार्य का, जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ी शिक्षा दी है। गुरु साहब कहते हैं, हर पहलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी हो, वाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप जाया बलराम। कहता अगर पाप छोड़ने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाणी पढ़नी है, ब्रह्मा के द्वारा लिखे वेद शास्त्र पढ़ने हैं, तो आपको पता लगेगा धर्म किसे कहते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा उपदेश है गुरुओं का, महापुरुषों का, हमें एकता के भाव में आके। मैं तो एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि गुरुओं का संदेश क्या था, जोड़ना था या तोड़ना था? जोड़ने का था। इसीलिए वाणी में कहा गया है, गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो में विसर्जन। जो तोड़ते हैं उनके लिए गुरु साहब ने कहा है, हुक्म पछाणे ता एक को जाने बंदा कहिए सो। कहता हुक्म जिसने पहचान लिया वो तो सबको एक दृष्टि देखता है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो जहाँ कृष्ण की महिमा से, राम की महिमा से, निरंकार प्रभु की महिमा से, आदि जो सच चला रहा है उसकी महिमा से भरा हुआ है, वही सबके लिए है। कहीं रविदास जी की वाणी पढ़ोगे तो कहीं कबीर की वाणी पढ़ोगे तो कभी आप किसी संत की वाणी पढ़ोगे। गुरु ग्रंथ साहब की बहुत महिमा है। आज कलयुग के अंदर ऐसा ग्रंथ है, अगर उसको हम जो दायरे हैं वो खोल के पढ़े तो ये सारी दुनिया को भारतवर्ष से एक संदेश जा सकता है कि हम सब एक हैं। जो हमारा वेदों शास्त्रों का उपदेश है ना, कि हम सारी जो वसुधा है, वसुधैव कुटुंब, कि हमारा जो धरती है सारा एक परिवार है। तो ये संदेश गुरु ग्रंथ साहब ने दिया है। आपने कहा है, कहते जिसके अंदर परमात्मा का वास है, नाम हृदय सो वड परिवार, उसका परिवार बहुत बड़ा होता है। तो हम सब एक हों, और मैं यही आशा करता हूँ कि हमारे जो सिख बंधु हैं उनके पास बहुत बड़ी धरोहर है श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, उसकी महत्ता को जानते हुए उससे इंसाफ करें, ना कि हम महापुरुषों के नाम पे बंटे, बल्कि हमें जोड़ने आए। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो हमें जोड़ने आए हम उनके नाम पे तोड़ने की बात करें। बहुत और जिस प्रभु को तोड़ा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, उसको हम बांटने की बात करते हैं। बिल्कुल। और पढ़ते क्या हम, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णों को साथ, ये सबके लिए एक है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए बहुत अच्छी बात है जी, प्रयागराज से हम ये संदेश यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि भाई लालो, जिसके घर जाकर गुरु नानक देव महाराज ने ये संदेश दिया कि मालिक भागो, जो बहुत बड़ा व्यक्ति है, बड़ा धनवान है, लेकिन प्रेम नहीं है। भाई लालो में प्रेम है अत्यंत, लेकिन उसके पास धन नहीं है। गुरु साहब
उसको ठुकरा के भाई लालो के पास पहुंच गए। इसी प्रकार आप देखोगे श्री कृष्ण महाराज दुर्योधन के पकवान छोड़ के बिल्कुल विदुर की, बिल्कुल भगवान राम, ये बहुत बड़ी बात है सनातनियों के लिए। जप तप पूजा पाठ करने वाले बड़े से बड़े विद्वान संतों को मिलने से पहले किसको मिलते हैं? हीलनी को, सबरी को, क्योंकि उसके अंदर प्रेम था। तो ये संदेश देते हैं हमें कि प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है, इसलिए हम प्रेम में आ जाएं। और यही संदेश को के सार को समझाते हुए गुरु गोबिंद सिंह ने कहाँ पे हो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बस ध्यान लगायो, साच कहो सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो प्रेम की महिमा, प्यार की महिमा, बिना प्यार के कोई इस दुनिया में कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत जो है अभी जो है आपने कही कि प्रेम का संदेश तो हमारा भारत सदैव देता आया है, और जो हमारे जो ग्रंथों में जो बात कही गई वही हमको आपसे आज पता चला कि गुरु ग्रंथ साहब में भी वही ज्ञान जो है हमारे गुरुओं ने दिया। और ये जो ये ऋषियों की मुनियों की धरती है, भारत के रोम रोम कण कण में ज्ञान है, और आप जैसे संतों ने, आप जैसे महात्माओं ने जो है उस ज्ञान को आगे तक एक विरासत के रूप में लाने का काम किया है। तो उसके लिए आपका बहुत जो है हमेशा हम आभारी रहेंगे। और हमने जो विश्व को कुटुंब बनाने की बात कही हुई है तो हमारी इस धरती पर ही हुई है, और आज दुनिया जो बातें कर रही है वो हमारे वेदों पुराणों ने सदियों पहले करी। और आज का ये जो प्रयागराज का एग्जाम्पल आज की दुनिया जो देख रही है वो इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि इतने हाईटेक वर्ल्ड में, गैजेट्स ओरिएंटेड वर्ल्ड में, जहां दुनिया जो है गैजेट्स के बिना कोई बात नहीं करता, आईटी की जो है टेक्नोलॉजी हर घर में है, एआई का वर्ल्ड है, उसमें भी करोड़ों की तादाद में इस जी आप देखो कि हमें ये कह के कहा गया कि हम रूढ़िवादी हैं जी भारतीय लोग जी, लेकिन आप जब ध्यान से देखोगे 1633 ईस्वी में जो वो थे अपना गलीलियो, उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जी जी, उसको फांसी दे दी बिल्कुल। और 1633 से लेके 1992 तक उसको अपराधियों की लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन हमारे सनातन में आज से 5100 साल पहले के भी हमारे पास साक्ष्य हैं जो मिलते हैं कि हमारे जो विद्वान लोग थे वो बता देते थे कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब ये जो गैलेक्सीज हैं वो सामने आएंगी, कब सूर्य। तो ये सारे का सारा विज्ञान जो है ये सनातन में छुपा हुआ है। सनातन की शिक्षाओं को फैलाने की जरूरत है। बिल्कुल। और सनातन पूरी तरह से, जैसे वेद है, वेद का अर्थ ही विज्ञान होता है, वैज्ञानिक है, इसमें किसी भी प्रकार का किसी का अहित नहीं छुपा, बल्कि समाज की, प्राणियों की, मानवता की सेवा की भावना छुपी है। वो केवल और केवल हमारे सनातन में है, हमारे भारतीय वेदों शास्त्रों में। जैसे एक शब्द है हमारे सनातन का, सेवा परमो धर्म, की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यही गुरु साहब कहते हैं, सेवा कर्त होवे नह कामी किसको होत प्राप्त स्व। बिल्कुल, जो सेवा करेगा उसी को। यहाँ तक कहा गया विच दुनिया सेव कमाई है, कि अगर दुनिया में आके हम सेवा करेंगे दूसरों की ता दरगह वैसन पाई। और गुरु गोबिंद सिंह ने तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। आपने कहा, कहते जो हमें जन्म मिला है ये किस लिए मिला है? आया ताका सफल है जो परोपकारी होए, दूसरों पे उपकार करता है। दुख सह सिरापणे सुखदायी सब होए। अपने पे दुख लेके दूसरों को सुख देना वही जीवन का मंतव्य है। जो ऐसा करता है उसको परमात्मा की प्राप्ति है। बिल्कुल, जो परम सत्य है, और ये कहीं अगर है तो हमारे देश के इतिहास में है, हमारे महान ग्रंथों में है। और अल्टीमेट ट्रूथ जिसको हम कहें वो तो अगर कहीं है तो हमारे भारत की पावन भूमि के इतिहास में ही है। और इसका साक्षी आज पूरा विश्व बन रहा है कि दुनिया के कितने अनगिनत देश हैं जहां से जो है यात्री यहाँ आए हैं और इस पावन कुंभ का जो आनंद लेने आए हैं, वो विटनेस कर रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रूफ है कि अगर कहीं सत्य है तो वो सिर्फ भारत के इतिहास में है, भारत के पुरातन में है, हमारे वेदों, ग्रंथों और महान हमारे जो इतिहास में है। तो ये एक बहुत किस्मत वाले हैं हम कि हम इसको विटनेस कर पा रहे हैं।
और हम चूंकि खास तौर से पंजाब की धरती से हैं, तो हमारे साथ आज हमारे जो कुछ भाई और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि पंजाब और पंजाबियत का जो है आपस में हमारे इस राष्ट्र गौरव के साथ कैसे जो है जुड़ाव है। तो हम एक बार ये अपने भी बात करेंगे और कुछ ही क्षणों में हम उनके साथ फिर जुड़ रहे हैं। बहुत जो है एक इम्पोर्टेंट विषय हम जो हमारे साथ अभी यहाँ कुंभ के इस रात को जो हमने यहाँ पे निवास किया टेंट हाउस में, यहाँ पे हमारे भाई जो नशा मुक्ति का बहुत महान कार्य जो है पंजाब की भूमि पर कर रहे हैं, सह संयोजक हैं पंजाब के। नशा जो आज के युवा के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती है, और ये सिर्फ हमारे प्रांत या हमारे देश में नहीं, वैश्विक एक चुनौती है जिसपे आप जैसे भाई जो है सेवा दे रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि जिस कुंभ में हम बैठे हैं, कुंभ से जो हमें ज्ञान मिलता है उससे हम अपने युवाओं को क्या सही दिशा में लाने का काम किसी भी तरीके से कर सकते हैं? सब तो पहला तो अज के ऐसे दिन स्वामी जी ने कुंभ की जो महानता दसी है, इस तो बाद कहने को कुछ नहीं बचता, पर ऐसा दिन जिहड़ा जिंदगी च ना कदे आया, साडी जिंदगी च ना कदे आना। बिल्कुल, मतलब ऐसे दिन नूं जी लेना और इस दिन दे विच प्रयागराज दे विच हाजिर होना, मैं कहना सब तो भाग्यशाली लोग अज इत्थे हैगे जी। और साडे विरसे दे विच ये है कि जिहड़े इस तरह के संत, इदां दे विद्वान, इदां दे ऋषि मुनि जिथे इकट्ठे हुंदे सी, वो कल्ले डोकी लाण नूं नहीं इकट्ठे हुंदे सीगे। वो विचार उन्हां गल्लां नूं करदे सीगे जिन्हां गल्लां करके समाज दा किसी भी पक्ष नाल नुकसान हुंदा हो। कहा तो इत्थे तक जाता है कि वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई संविधान दे विच ऐसे चीज़ां लेके आते थे कि जिन्हों राजा लागू करता जी, यानी कि जिन्हों का अपना कोई स्वार्थ नहीं, अगर वो कानून बनाएंगे उन्होंने लागू करने का काम राजा कर सकता है। इसे तरीके नाल अगर देखिए तो अज ऐसे महान दिन असी कोई प्रेरणा लेने और असी डुबकी लगाने, उस तो बाद असीं सोचते हैं भी जो कुछ धरती ते अज तक होया, महाराज सानूं ताकत देवे, ये डुबकी जिहड़ी पवित्रता दी लगी है साडे अंदर लग जावे जी। और असीं फिर जिहड़े काम लई धरती ते आए हैं उस काम नूं सिरे ला सकीए। तो मैं समझदा भी स्वामी दे चरनां विच अज जो ज्ञान सानूं सुनण नूं मिलिया, इस तो बाद एक बहुत बड़ी समस्या जिसदे नाल कि पंजाब दे विच रोज सवेरे उठ के अखबार देखीदा, ये लगता है भी अज दा दिन मतलब हसना ही बंद हो गया पंजाब दे लोकां। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे बीबियां नूं जदों रोंदे देखीदा, जिहड़ी हाथ जोड़ के बार बार चिल्लांदे ने कि तुसीं 300 यूनिट बिजली भी ले लो वापस, तुसीं साडे तो भरावा जिहड़े कोई पैसे देने वो भी ना दिया, साडा आटा भी खोलो, साडे चौल भी खोलो, साडा सारा कुछ खोलो, पर साडे जवाकां नूं मरन तो बचाओ। ओहो, इदां दे जिहड़े हालात ने उन्हां दा सामना जिहड़ा पंजाब अज कर रहा है, तां पंजाब दी संगत वालों, संगठनां वालों जो साडे जुम्मे लगा है, साडे जो मतलब पंजाब दे लोकां दे जुम्मे लगा है कि इस बीमारी नूं, इस कोड़ नूं जिहड़ा 5 दरियावां तो बाद 6वां दरिया वग पिया साडे पंजाब च, इस कोड़ नूं असीं किसी भी कीमत ते खत्म करना है। मैं कहना महाराज सानूं ताकत देवे, इस कुंभ दे स्नान तो बाद जिहड़ी साडी डुबकी होवे वो इस तरह की डुबकी होवे कि सानूं प्रेरणा अंदर मिले और असीं इहनूं जिहड़ा काम अधूरा है उसनूं पूरा करिए। यही कामना करते हुए मैं अज बहुत बहुत बधाई देना साडे देश की इस परंपरा नूं जी कि इत्थे आए हुए लोगों नूं ते जिन्हां नूं मैं शुरू च कह सकिया कि ना तो ये धरती ते दिन दोबारा साडी जिंदगी च आना, बिल्कुल, ते ना कदे आया। बिल्कुल। ऐसे महान दिन के साक्षी होने के लिए मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई।
सही कहा आपने कि ये हम सब बधाई के पात्र हैं इसके लिए, लेकिन एक सवाल जो हम आपसे बात कर रहे हैं भैया उसमें ये कि क्या यहाँ पे इस वक्त कहते हैं लगभग 45 करोड़ के करीब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा की अवेलेबिलिटी है कि कितना एक यूथ का परसेंटेज है उसमें, ताकि हम एक ये कैलकुलेट कर सकें कि यूथ कितना हमारे जो है जड़ों से जुड़ रहा है? कहीं कुछ रफ आइडिया कि कितना एक परसेंटेज यूथ का? कई सरकारी आंकड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी, लेकिन फिर भी जो ਅਸੀਂ देख रहे हैं हाँ जी, ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭੀੜਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, जी, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯੂਥ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ मेरी कई ऐसे युवा ने जिन्होंने गल हुई है ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, क्या ਅਸੀਂ बात, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। बिल्कुल, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਵਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਸਾਊਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ जी, और मैं ये गल है कि वो मतलब करोड़ा रुपये ला के हुण एक हॉस्पिटल है इत्थे जेड़ा शायद 150 करोड़ रुपये का टेंपरेरी हॉस्पिटल बनया। क्या बात। 150 करोड़ रुपया लाना और टेंपरेरी हॉस्पिटल बनना, उन्होंने सेवा भी मेरे ख्याल से किस मात्रा ही दी होनी। बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ यहाँ- ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। बिल्कुल, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਧਰਤੀ जी। ਨੂੰ ਛੂ ਗਏ, मैं समझदा भी इस तो भागा वाला कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल ये भावों की बात है, और ये भावों का भव सागर है ये प्रयागराज का जो दिन इतने खूबसूरत। आपने जो यूथ की बात करी तो इस बिल्कुल सहमत हूँ, और हम भी जब घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि यूथ बहुत तादाद में है, और इसका लाइव एग्जाम्पल हमारे साथ भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना एक हाइप क्रिएट किया गया कि आप मत जाओ, यहाँ पे आपको जाम मिलेंगे, आपको 40 घंटे लग जाएंगे जी, 50 किलोमीटर का जाम है, साई रात अटके रहोगे। तो हम जैसे लोग भी आने से पहले एक बारी बहुत सोच में पड़ गए कि भाई जाएंगे ना जाएं, मतलब 40 किलोमीटर लंबा जाम। लेकिन हम कुछ परिवार के लोग इकट्ठे होकर के आ रहे थे, हम 12 लोग थे जिन्होंने आना था, उसमें हमारे साथ कुछ यूथ थे। हम जब इस असमंजस में थे कि हम जाएं कि ना जाएं, तो यूथ जो है बिल्कुल अडिग था, कहते दीदी आपने जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ, हमें चाहे पैदल जाना पड़े, चाहे अपनी गाड़ी लेके जाना पड़े, चाहे ट्रेन में खड़े होके जाना पड़े, चाहे बस में लटक के जाना पड़े, हमने प्रयागराज में संगम के पवित्र जल में स्नान करना है। क्योंकि हमारी उम्र अब अगर 25-30 साल की है तो इसके बाद हमारे जीवन काल में ये समय नहीं आएगा, और जब हमारे देश का युवा ये सोचने लगे तो हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत शांति का पल होता है कि देश सुरक्षित हाथों में जा रहा है। तो युवा पीढ़ी का इसके साथ जुड़ना एक बहुत शुभ संकेत है। और मजे की बात यह है कि इस प्रयागराज में यदि आप आए हैं तो आपने देखा होगा, हम आए हैं तो हम आपको देख के बता रहे हैं कि युवा इतने एंथुसियास्टिक हैं, इतने खुश, इतने एनर्जी के साथ यहाँ आ रहे हैं कि मतलब जो है मजा आ जाता है उनको देख के कि हाँ हमारा देश का बच्चा, दुनिया का बच्चा इसमें जो है जुड़ा हुआ। तो ऐसे युवा जो हमारे साथ आए हैं हम उनसे भी बात करेंगे। परिवार का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं कि आप उनको इग्नोर करें, लेकिन अगर आपके परिवार में भी अगर कोई एग्जाम्पल सेट करता है, आपके परिवार में भी अगर कोई अच्छा काम करता है, तो उसका मैसेज जो है वो बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो पंकज जो है, और साथ में हमारे और भी जो है साथ में, एक हमारा ये भाई बेटा मेरा, एक ये बेटा, और एक दो और भी हैं जो भी और व्यवस्था में लगे हैं, बड़े क्लियर थे कि भाई हमने तो जाना है। तो पंकज तुम यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और तुम्हें इतना क्या था कि भाई मुझे तो जाना ही है, चाहे आपका ग्रुप जाए ना जाए, मतलब अकेले होने का भी तुमने सोच लिया कि मैं तो अकेला भी चला जाऊंगा, कोई जाता है जाए ना जाए ना जाए। सर्वप्रथम तो हर हर महादेव, जय गंगा मैया, भारत माता की जय। जय हो। देखिए कहीं ना कहीं हमें पूरा गर्व होता है कि हम सनातनी हैं, हमने एक सनातनी परिवार में जन्म लिया है। और चलो सनातनी होना भी एक अच्छी बात है, चाहे हम किसी भी परिवार में जन्म ले रहे हैं। ये एक आस्था का ऐसा पर्व है जो 144 साल बाद, मेरे को नहीं लगता कि मैं, मेरे बच्चे या उनके आने वाले बच्चे शायद इस चीज़ को देख पाएंगे। मैं आज ये सोचता हूँ कि मेरे पोते या पड़पोते होंगे तो वो इस इवेंट को
इस त्योहार को देख पाएंगे। तो आज अगर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि परमात्मा ने हमें ऐसा मौका दिया इस दिव्य, इस महान जगह पर पहुंचने का, यहाँ पर अपना शीश नवाने का, यहाँ पे हमें मौका मिला है। तो दुनिया इतनी दूर दूर से आ रही है, फॉरेन कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, और हम तो केवल मात्र 1000 किलोमीटर दूर हैं। तो मैं अपने युवाओं से सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, किसी के बहकावे में ना आए। हमें भी बहुत लोगों ने बोला 200 किलोमीटर का जाम है, 300 किलोमीटर का जाम है, रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम अंबाला से चले, प्रयागराज पहुंचे, 5 किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात है, हमें कहीं 5 सेकंड का भी जाम नहीं मिला। बिल्कुल, और बिल्कुल। व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन ने इतनी उम्दा व्यवस्था, मैं कहता हूँ कि जो परमानेंट सिटीज है ना, चंडीगढ़ जैसा प्लान्ड सिटी, अगर वहां पे भी कोई ऐसा इवेंट करता है तो ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जो यहाँ पर यूपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी जी ने जो व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। आप एक बार आइए, इस चीज के साक्ष्य बनिए, गवाह बनिए कि कैसा एक शहर बसा दिया गया। मैं कह रहा हूँ शहर तो बहुत छोटा है, दुनिया में इतने बड़े तो देश होंगे जो एक देश यहाँ पर बसा दिया गया है, और केवल मात्र बिल्कुल हम लोगों की सुविधा के लिए कि हम लोग आए, गंगा जी में संगम में स्नान